तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। यहाँ पर गुरुवार का दिन है और कल जिस तरह की गिरावट हुई है उसके बाद आज कैसा ट्रेंड रहने वाला है, ये सवाल सबके दिमाग पर है। अब देखना है कि यहाँ पर किस तरह का मूव आता है। बट ऑफ कोर्स कल जिस तरह के ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। और वरुण, जिस तरह से मूड माहौल कल के दिन में गिरता हुआ नजर आया था बाजारों का, मिड कैप स्मॉल कैप में जो गिरावट आई थी उसको लेकर आपका सबसे पहले तो क्या कहना है? एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल संकेत तो आप समझा सकते हैं। देखिए कुशल, 2 दिन से मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बाजार जो है वो नए ट्रिगर की तलाश में है, जो कि बाजार को फिलहाल नहीं मिल रहा है। जितने पॉजिटिव ट्रिगर्स थे, नेगेटिव ट्रिगर्स थे, सब कुछ तो हम पचा के चल चुके हैं। उसके बाद आप नए हाई पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगली तेजी क्यों आएगी उसका अभी तक कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लोग कर रहे हैं। नो डाउट जो भी सामने आ रही है खबरें वो उतनी अच्छी नहीं है। आप यूएस के मार्केट्स में भी देखिए, हमारे मार्केट्स कल गिरे, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम प्रीएम्प्ट करके चल रहे थे कि यूएस के मार्केट्स में गिरावट आएगी। और 9 दिनों के एक तरफा तेज़ी के बाद फाइनली कल यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली आपको, और अच्छी खासी साइजेबल यहाँ पे गिरावट थी। डाउ में करीब 475 अंकों के आसपास की गिरावट, नैस्डैक 225 अंक लुढ़का, S&P 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ देखने मिली। काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत ओवरबॉट लग रहा था, तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। जीडीपी डेटा आने वाला है वहाँ पे, उसके पहले थोड़ी बहुत नरमी है, लेकिन मुझे लगता है कि जीडीपी डेटा में शायद इतना रीड ना करें लोग जितना बाकी ट्रिगर्स में रीड कर रहे हैं। और इसके लिए माफ़ कीजिएगा, कल आपको यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली और उसी को रिफ्लेक्शन आपको गिफ्ट निफ्टी में हमारे यहाँ देखने मिलेगा, जहाँ पे आज सुबह सुबह अगर आप खुलते से देखेंगे तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से कुशल मैं एक ही बात बोलूँगा कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली शायद आपको और देखने मिल सकती है, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर जो है फिलहाल सामने नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो कुछ खबरें आ रही है अब, एक तो वो जो नए कोविड के वेरिएंट की है, उसने शायद आपकी तेज़ी पे थोड़ा बहुत ब्रेक लगाया है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि हल्की फुल्की मुनाफा वसूली होगी, लेकिन ऐसी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बुल मार्केट्स में अक्सर आती रहती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं, लेकिन हाँ, पेशेंसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो पेशेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड करना ज़रूरी है। बट ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली आज भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले, क्योंकि कल बड़ा डीप कट आपको छोटे मझोले शेयरों में आता हुआ नजर आया था। चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ। क्या सेगमेंट में वरुण कौन से स्टॉक लिया है आप बताएं? देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर को मैंने लिया है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मिड कैप्स में अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन बेसिकली अगर कुशल देखें ना, आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो खबरों पे किया है, या फिर कोई ना कोई ऐसे ट्रिगर पे किया है जो कि किसी स्टॉक को सपोर्ट करे। सोनाटा सॉफ्टवेयर पहला स्टॉक मैंने लिया है 780 के टारगेट के लिए, 740 का स्टॉप लॉस रखना है। एमेगा ग्रुप के साथ इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक करार किया है, और तो सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली इन्होंने करार किया है। तो इसके चलते आज हो सकता है ERP ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम से जुड़ा सॉल्यूशन जो है वो ये कंपनी देगी, और इसके लिए आज हो सकता है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले। 780 का आप एक टारगेट रख सकते हैं, 740 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि मिड कैप्स की थोड़ी बहुत धुलाई हो रही है, मुनाफा वसूली हो रही है। तो खबरें भले अच्छी आए, लेकिन हो सकता है स्टॉक्स में थोड़ा बहुत सेल ऑफ भी आपको देखने मिले। इसके लिए 780 का टारगेट, 740 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। कुशल, आप बताइए। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर कैश सेगमेंट का स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स है। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली इंट्राडे लेवल पर मेरे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स जो है वो देने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कल जिस तरह से सेल ऑफ हमें देखने को मिला, एक स्टीप फॉल कल के दिन में तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आता हुआ नजर आया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश कर चलेंगे तो टेलीकॉम इक्विपमेंट की कंपनी टाटा ग्रुप कंपनी अब ये बन चुकी है, और फंडामेंटल्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी आप देखेंगे तो एफआईज करीबन 11% ज़्यादा होल्ड करते हैं अभी फिलहाल, और डीआईज की भी 4% ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 15% का होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स पेरेंटेज काफ़ी स्ट्रांग है। टेलीकॉम बिल भी पास होता हुआ दिखा है, और आगे के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए जो भी कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा जो है आपको आउटलुक नजर आ रहा है, जिस तरह से देश में 5G इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो 960 रुपए के टारगेट के लिए तेजस नेटवर्क्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ, जो डेरिवेटिव स्पेस की हमारी पहली कैटेगरी होती है। तो आज का फ्यूचर्स में मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है, और वो है IRCTC पर। पिछले एक हफ्ते में आप देखिए जिस तरह का इस स्टॉक में एक्सिबरेंस बनता हुआ नजर आया है, काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आपको बनती हुई दिखी थी, और 700, 710, 725 रुपए के लेवल से
800 के पार जाता हुआ दिखा था काउंटर। कल आप देखिए जिस तरह से बिकवाली का दौर चला, 7-7.5% तक का डीप कट IRCTC में आया और साथ ही F&O बैन लिस्ट से ये कंपनी बाहर भी होती हुई दिखी है। तो हो सकता है कि आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी आज के सत्र में बनती हुई नजर आए। प्रॉफिट बुकिंग का मूड माहौल बना हुआ है इस काउंटर के लिए। बिकवाली कर चलिए 790 रुपए के टारगेट के हिसाब से 829 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो कुशल की तरफ से पहला बिकवाली का कॉल IRCTC का फ्यूचर्स है जहां पे आपको बेचना है। मेरे तरफ से भी बिकवाली के जो कॉल्स है वो शुरू होते हैं यहीं से। फ्यूचर्स में दालमिया भारत आप बिकवाली कर सकते हैं 2125 के लेवल के लिए 2215 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स जो है इस कंपनी के काफ़ी हद तक कमज़ोर है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है फॉर नो रीजंस। मार्केट अच्छा था तब भी थोड़ा गिरा था और मार्केट जब खराब हुआ तो ज़्यादा गिरावट देखने मिली। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और वीक होता है तो ये कुछ वीक स्टॉक्स है जहाँ पे शायद आपको पिटाई देखने मिले। इसके लिए दालमिया भारत बिकवाली करके चलेगा 2125 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है। इंडियन होटल्स 420 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 8 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। जब से कोविड के नए वेरिएंट की खबर आई है तब से हमने देखा है कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स चलते हैं और जो होटल काउंटर्स है वहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है इनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है, कहीं ना कहीं इनका बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब होता है। तो लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये मीडियम टर्म का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म का नहीं होता है। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म में तो स्टॉक्स की पिटाई होगी और हो भी रही है पिछले 2 दिनों से। मुझे लगता है कि आज भी ये कंटिन्यू हो सकती है। चार्ट्स पे भी वीकनेस देखने मिल रही है। 8 रुपये के लक्ष्य के लिए 420 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 4 रुपये का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में इंडियन होटल्स यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में है हिंडाल्को का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय है और यहाँ पर इसलिए पुट ऑप्शन खरीदना है क्योंकि अल्कोआ में करीबन 5.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको आती हुई नजर आई। इसके पहले मैंने आपको हिंडाल्को कई बार बताया है जब भी अल्कोआ में अच्छी खासी तेजी आई है, बट कल अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की गिरावट आती हुई दिखी और साथ साथ आपको ये अल्कोआ भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर गिरावट बनी है। हो सकता है कि भारतीय बाजारों में भी आज मेटल स्पेस पूरा का पूरा कमजोरी का रुझान ही दिखाता हुआ नजर आए। तो 550 रुपए का पुट ऑप्शन इस वजह से आपको 9.5 रुपए पर उपलब्ध हो जाएगा। एट द मनी पुट ऑप्शन बता रहा हूं, यहां पर खरीदारी करिए। 15 रुपए का टारगेट बनाना है और 6 रुपए का आपको रखना होगा यहां पर स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो पहली 3 हमारी कैटेगरीज होती है इस शो में कैश विजन साथी ऑप्शंस की, ये तो हमने आपको बता दिए हैं। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक और वरुण से जानते हैं उन्होंने क्या लिया। चलिए, यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है और रियल एस्टेट कंपनी है ओबेरॉय रियल्टी जहाँ पे बिकवाली करना है। लेवल है 1340 का और 1396 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स पे ये काउंटर भी मुझे कमज़ोर लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो बेसिकली ये जो रेट सेंसिटिव्स थे, कल भी हमने देखा कि बैंक्स में गिरावट आई, रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है और ओबेरॉय रियल्टी को देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से गिरावट जो है वो लगातार जारी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको शायद और गिरावट देखने मिल सकती है। फर्दर सेल ऑफ के लिए आपको तैयार होना है 1340 के लेवल के लिए, लेकिन 1396 का आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। कुशल, आपका टेक्निकल पिक? देखिए, मेरी तरफ से टेक्निकल पिक के लिहाज से PFC है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो जो पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स हैं वो पिछले कई हफ्तों से लगातार तेज़ी का ट्रेंड बनाते हुए नज़र आ रहे थे और आप कल के दिन में देखेंगे तो 7% तक का डीप कट PFC, REC जैसे स्टॉक्स पर भी बनता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की तेज़ी इन काउंटर्स में बनती हुई नजर आई थी, कल जो पहला डीप कट आता हुआ नजर आया काफ़ी दिनों के बाद, इनफैक्ट महीनों के बाद, वो PFC में साफ रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है और फर्दर गिरावट के लिए हो सकता है कि ये एक फिर से नया कैंडिडेट बनता हुआ नजर आए। तो PFC यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। इस वजह से कल के चार्ट स्ट्रक्चर में बढ़िया कमजोरी बनती हुई नजर आई है और फर्दर गिरावट का यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 368 रुपए के टारगेट के लिए गिरावट के लिए बिकवाली कर चलिए। 386 रुपए का ऊपरी स्तरों पर आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, टेक्नोपिक की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिए एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का काउंटर HDFC बैंक है। यहाँ पर HDFC लिमिटेड के साथ जो इनका मर्जर हुआ है उसके बाद आगे चलकर जो बड़े सिनर्जी बेनिफिट्स है वो इस कंपनी को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी नियर टर्म में हो सकता है कि ये एक रेंज बाउंड लेवल्स में ट्रेड करता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर सिनर्जी के बेनिफिट्स तो आगे मिलेंगे ही, पर सिनर्जी कॉस्ट और जितने
जितने भी अन्य ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कंपनी को अभी फिलहाल अपनी तिमाहियों में फैक्टर इन कर चलना होगा। और इसी वजह से अगर आप ये लेवल्स देख रहे हैं तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा तेज़ी इस काउंटर में नहीं बनी है अब तक, बट ऑफ कोर्स लेवल्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। खरीदारी कर चलिए, लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप इस काउंटर को शामिल कर चल सकते हैं। 2000 रुपये के टारगेट अगले 12 महीनों के होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आपको ये काउंटर दे सकता है। चलिए, तो HDFC बैंक एक बेहतरीन काउंटर है, दिग्गज काउंटर है, यहाँ पे बड़े लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से फंडा पिक है माज़गाडॉक, खरीदारी कीजिएगा 2125 के लेवल के लिए। 2000 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। 6 नेवल जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिले हैं। तो इस खबर के चलते आज पूरा का पूरा शिपिंग स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक रडार पे रह सकता है, और माज़गाडॉक क्योंकि ये ऑर्डर मिला है इसके लिए तेज़ी दिखा सकता है। 2125 के लेवल के लिए आप खरीदारी करके चलेगा। 2000 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी निवेश की है, और कुशल ये महीना सबसे अच्छा माना जाता है लिकर स्पेस के कंजम्पशन के लिए। कहीं ना कहीं पार्टीज़ होती रहती है, एंड ये सब पूरा मूड और माहौल जो है वो इस पूरे स्पेस को लिफ्ट अप करता है। और इसके लिए सुला विनयार्ड ये वो स्टॉक है जिसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है। निवेश करके चल सकते हैं आप। 550 का लेवल अगले 6 महीने में देखने मिलेगा। थोड़ा लंबी अवधि के लिए लीजिएगा क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहाँ पे प्राइसिंग पावर की बात चल रही थी और किस तरह से प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ी है, इस तरह की खबरें जो है वो इस कंपनी को लेके आ रही थी। हालांकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर फंडामेंटल्स इस कंपनी के हैं, और जो प्रोडक्ट इस कंपनी का है वो कहीं ना कहीं मोनोपोली रखता है पूरे मार्केट में। कंजम्पशन अच्छे खासे बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। और ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो सुला विनयार्ड में अच्छी खासी गिरावट भी आई है, करीब 460 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो 440, 430 ये वो लेवल्स है जहाँ से स्टॉक बार बार बाउंस बैक करता है। तो आपके पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से अपसाइड काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जो कि 570 के आसपास के लक्ष्य भी दे रहे थे। तो समय अच्छा है, सुला विनयार्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। अगले 6 महीनों में 550 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। टेक्निकली अगर आप चाहें तो 430 के आसपास के लेवल को वॉच कीजिएगा। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ही दिक्कतें बढ़ेगी, नहीं तो एक तगड़ा बाउंस बैक जो है आपको सुला विनयार्ड में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो बेहतरीन बाउंस बैक के पर्सपेक्टिव से सुला विनयार्ड्स यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से निवेश की जो पिक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। टाटा ग्रुप की तो पेरेंटेज है ही, पर साथ ही आप देखिए एफएमसीजी स्पेस में कंपनी ने किस तरह से अपना जो मार्केट शेयर है और जिस तरह से ओवरऑल ब्रांड है उसको ये इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आए हैं। निफ्टी कंपनी अब ये हो चुकी है, एंड ऑफ कोर्स कंपनी आप देखिए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एफआईज और डीआईएस की हिस्सेदारी मिलाकर ऑलमोस्ट 43% से ज़्यादा की होल्डिंग इनकी एफआईज और डीआईएस यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बनती हुई नज़र आ रही है। और ऑपरेटिंग मार्जिन के लिहाज से भी कंपनी का बढ़िया प्रदर्शन रहा है, और आगे के लिए जो आउटलुक है वो भी कंपनी का काफ़ी बेहतर लग रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मूवमेंट भी बढ़िया आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट मैं 23 अगस्त के लेवल्स देख रहा था, 850 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था, और कल पहली बार मैंने देखा कि 1000 के पार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो 4 डिजिट्स में कल ये गया है, बट ऑफ कोर्स फर्दर तेज़ी के लिए ये तैयार हो रहा है। एंड जो टेक्निकल चार्ट्स है उस पर भी आगे चलकर आपको टारगेट रिविजन्स भी बनते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से इसने 1000 का लेवल्स क्रॉस किया है। तो लंबी अवधि के लिए ऑफ कोर्स आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी स्पेस है, डिफेंसिव स्पेस है, ऑफ कोर्स मार्केट वॉलेटिलिटी में बढ़िया पार्टिसिपेशन आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एज ए सेफ बेट आता हुआ दिख सकता है। तो अगले 1 साल में 1200 रुपये के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कर चलिए खरीदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हमने लिए हैं। तो उसमें मेरा बिकवाली का कॉल है और वो है जीएसपीएल पर। तो मेटल स्पेस पर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बिकवाली हो सकती है ओवरऑल। इसके पहले मैंने आपको जो स्टॉक है वो हिंडाल्को बताया था जिसमें पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय दी थी। अब जीएसपीएल भी रेडार पर आ रहा है। हाई बीटा मेटल स्पेस का काउंटर है, यहाँ पर बिकवाली आज हो सकती है। ग्लोबल बाजारों में जिस तरह की गिरावट आई है आज आपको जीएसपीएल पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो 670 रुपये के टारगेट के लिए इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से जीएसपीएल में कर चलिए बिकवाली, और हायर साइड पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 708 रुपये का। चलिए, तो और एक बिकवाली का कॉल है जेएसपीएल। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मेटल स्पेस में अच्छी खासी वीकनेस देखने में मिल सकती है। मेरे तरफ से खबरों के चलते आप कोचिन शिपयार्ड इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं।
1270 के लेवल के लिए 1200 का स्टॉप लॉस रखेगा। एक छोटा ट्रेड है। एक खबर आई है कि 19 दिसंबर को 488 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ इन्होंने करार किया है। नेवल वेसल पर तैनात इक्विपमेंट की मरम्मत और रखरखाव के लिए करार जो है वो किया गया है। कामकाज इनका कहना है कि Q2 FY24 में शुरू हो चुका था, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है Q1 FY25 तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो एक खबर है, उसके बेसिस पे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मास्गॉट की जो खबर आई है उसके चलते पूरा का पूरा शिपिंग स्पेस जो है वो तेज़ी में रह सकता है। और कोचिन शिपयार्ड के लिए एक अतिरिक्त खबर आई है, इसके लिए आप तेज़ी कर सकते हैं 1270 के लेवल के लिए। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और इसमें जो मेरे स्टॉक्स हैं वरुण मैं आपको बता देता हूँ, तीनों के तीनों बिकवाली के ही कॉल्स हैं और उसमें जिस तरह से तेज़ी बनती हुई नजर आई कुछ एक स्टॉक्स में, वहाँ पर गिरावट फिर से आपको लौटती हुई नजर आ सकती है। और उसमें सबसे पहला है TVS मोटर्स। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, काउंटर ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दी है पिछले कुछ महीनों में। हो सकता है कि आज प्रॉफिट बुकिंग का दौर इसमें जारी रहे। 1890 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 1980 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इंडिया मार्ट इंटरमेश पर। यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर कल कमजोरी दिखाते हुए नजर आए हैं और फर्दर बिकवाली के लिए 2550 रुपये का टारगेट रखना है। यहाँ पर गिरावट और फर्दर हो सकती है, 2700 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। 5% तक का कट कल आया था यहाँ पर। और अंत में NTPC है, यहाँ पर भी बिकवाली कर चलिए। सरकारी कंपनियों में कल थोड़ी सी गिरावट का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया था और मुझे लग रहा है कि NTPC पर भी इंट्राडे लेवल्स के लिए आज यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। 3.5% तक की गिरावट कल रही थी। 290 रुपये का टारगेट रखेंगे तो अचीव आज हो सकता है। 307 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहला निपॉन लाइफ 477 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 450 का स्टॉप लॉस रखना है। कल आपको पता होगा कि इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे करीब 2.8% हिस्सेदारी बेची थी। खरीदारी में अगर आप देखेंगे तो करीब 10 बायर्स है, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल और SBI म्यूचुअल फंड भी शामिल है। इसके लिए आज तेज़ी हो सकती है। दूसरा इंडिया पेस्टिसाइड्स 362 के लेवल के खरीदारी करना है। 341 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को यूरोपियन यूनियन से टेक्निकली इक्विवेलेंस सर्टिफिकेशन जो है वो मिला है। एडवांस हर्बिसाइड टेक्निकल प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन जो है वो मिला है, इसके चलते तेज़ी हो सकती है। और आखिरी है टासन प्रोडक्ट। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 505 के लेवल के लिए। कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है, करीब 135 करोड़ के आसपास का अधिग्रहण जो है वो इसने किया है। जर्मनी में मेडिकल और लेबोरेटरी डिस्पोजेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार जो है उसमें इस कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं। एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से कैश स्पेस में लंबी अवधि के लिए तेजिस नेटवर्क्स में कर चलिए खरीदारी। साथ ही फ्यूचर्स में IRCTC में प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिली थी, आज भी जारी रह सकती है। और साथ ही हिंडाल्को अल्कोआ में गिरावट का इम्पैक्ट आज यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। PFC कई दिनों से चलता हुआ नजर आया था, पर कल जिस तरह का गिरावट हुआ आज यहाँ पर कंटिन्यूटी हो सकती है। फंडा पिक में HDFC बैंक अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के लिए। और साथ ही FMCG स्पेस से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कर चलिए खरीदारी। खबरों के लिहाज से GSP में बिकवाली करनी है। और माई चॉइस कैटेगरी में भी TVS मोटर्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश और NTPC में कर चलिए सेलिंग। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। अगले एक साल में दिग्गज FMCG स्पेस निफ्टी कंपनी है। 1200 रुपए के टारगेट के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो पिक। कैश में खरीदारी करना है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में इन्होंने करार किया है, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में डालमिया भारत में बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस में इंडियन होटल्स 420 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। चार्ट कमजोर है। टेक्निकली ओबेरॉय रियल्टी में आपको बिकवाली करना है, यहाँ पे भी कमजोर चार्ट है। फंडामेंटली मास्गॉट डॉक में खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है सोला विंडयार्ड में। अगले 6 महीनों में 550 के लेवल के लिए खबरें कोचिन शिपयार्ड में है, खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में। माई चॉइस में निपॉन लाइफ में आपको खरीदारी करना है। इंडिया पेस्टिसाइड्स खबरों के चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और टासन्स प्रोडक्ट यहाँ पे भी खबरें हैं, इसके लिए 505 के लेवल की खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मास्गॉट डॉक, खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में 2125 के लेवल के लिए। रक्षा मंत्रालय से 1600 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, इसके चलते मास्गॉट डॉक में तेज़ी होगी। पूरा का पूरा शिपिंग स्पेस फोकस में रह सकता है, यहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है, पर आज बाजारों पर किस तरह का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा ये देखना काफ़ी अहम है कल के सेकेंड हाफ की बिकवाली के बाद। तो इन सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। तैयार हो जाइए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसके बाद हम मंथली एक्सपायरी पर जा रहे हैं। कल बाजार ने एक बड़ा झटका जरूर दिया है 9 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद। क्या आज संभलेंगे या फिर से आएगा दबाव? आपको कहां पर रखेंगे नजर, आइए जानते हैं। शेयर बाजार लाइव में करते हैं शुरुआत।